नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे भाई इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, जिसको करते ही मिलेंगे 10 लाख रुपए। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज ही शादी कर ली और कल आपको 10 लाख रुपए मिल गए, नहीं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया सरकार ने निर्धारित किया है। दूसरी बात, कौन सी सरकार 10 लाख रुपए इसके लिए दे रही है, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके तहत इंटरकास्ट मैरिज करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी बात, भारत के अंदर इसका क्या स्टेटस है, अर्थात भारतीय क्या सोचते हैं, उनका क्या माइंडसेट है इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। आज भी इतने हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, युग बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, है ना। एक प्रकार से जो हमारे कंजर्वेटिव थॉट्स हैं उनके ऊपर भी हमने विजय पा ली है, लेकिन फिर भी आज अगर हम देखते हैं स्टिल इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ नहीं किया जाता है। तो जो भी स्टेटस उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। हेयर इज द न्यूज। राजस्थान गवर्नमेंट राइजेज इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज फॉर 10 लाख रुपीज। अर्थात ये वाली जो स्कीम है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इंसेंटिव है एक प्रकार से, जो कि इसको बढ़ाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब अकेला राजस्थान गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। 75% इसको फंडिंग किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड 25% फंडिंग आएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक स्कीम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और मुझे भी एक हौसला मिलेगा, राइट। ओके। अब न्यूज यही है, मैंने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज करने पर आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। 2022-23 के सॉरी 23-24 के जो बजट के अंदर श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है। जो पहले 5 लाख रुपए थे उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख रुपए। अर्थात एक पहले से एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसके अंदर इंटरकास्ट मैरिज करने पर 5 लाख रुपए दिए जाते थे। वर्तमान में इसको कितना कर दिया, 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए किस प्रकार से दिए जाएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। मैंने बताया कि बजट सेशन 23-24 के अंदर यहाँ पे इसकी उद्घोषणा की गई थी अशोक गहलोत के द्वारा, और एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट ट्यूजडे, राइट। अब ये वाली जो योजना है, इसके तहत इंटरकास्ट मैरिज करने पर एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज द स्मिताबेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। 2006 के अंदर इसको शुरुआत की गई थी। उस टाइम पे केवल 50,000 रुपए यहाँ पे दिए जाते थे, लेकिन 2013 में इन पैसे को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया। अब वर्तमान में अगर 2023 में बात करते हैं, 10 सालों के बाद इस इंसेंटिव को डबल कर दिया गया है, सीधा 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए आपको सीधे नहीं मिलेंगे। 5 लाख रुपए आपके कहाँ पे आएंगे, ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आएंगे। ज्वाइंट अकाउंट में सरकार के द्वारा डिपॉजिट किए जाएंगे जब आप शादी करके रजिस्टर करवा लोगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो इंटरकास्ट मैरिज होती है वो किस एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, उस बारे में भी बात कर लेंगे। 5 लाख रुपए कैसे मिले भाई, जैसे ही आपने शादी कर ली और रजिस्टर यहाँ पे करवा दिया, 5 लाख रुपए आपके ज्वाइंट अकाउंट में आएंगे, ये बात हो जाएगी। लेकिन बाकी के जो बचे 5 लाख है वो आपको शादी के 8 सालों के बाद मिलेंगे, ये नहीं है कि आज ही मिल जाएंगे, ठीक है। शादी के 8 सालों के बाद आपको उसको अवेल कर सकते हो, एक फिक्स्ड डिपॉजिट करके, यानी कि एफडी करके आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे, लेकिन शादी के 8 साल बाद उसको आप निकाल सकते हो, राइट। तो मैंने बताया कि 75% यहाँ पे सेंटर से आएगा और स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, और 25% सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, ठीक है। अब कंडीशन कुछ यहाँ पे बताई गई है, यानी कि कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि आपको शादी 35 साल से पहले करनी होगी, एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे आप शादी करोगे तो केवल एक ही आपकी शादी करनी पड़ेगी, मतलब आपकी जो पहली शादी होगी उसी को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा इंटरकास्ट मैरिज। ये नहीं कि आप दूसरी शादी कर रहे हो और वो इंटरकास्ट मैरिज है, उसके लिए नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, दोनों यहाँ पे क्या होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, राइट। तो लड़का भी हिंदू होना चाहिए और लड़की भी हिंदू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे कास्ट के अंदर, दूसरी रिलीजन के अंदर शादी कर रहे हो। अर्थात हमको इंश्योर करना कि नो पॉलीगमी इज इन्वॉल्व, इसके अंदर पॉलीगमी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, शादी एक ही होनी चाहिए, 50 शादियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगी। दूसरी बात इन्होंने बताया है कि जो अमाउंट है ना, आप क्लेम कर पाओगे विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ये बात हमने कर भी ली थी। तीसरी बात या फिर चौथी बात, जो भी है, पॉइंट 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 वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, या तो लड़का या फिर लड़की, दोनों में से कोई भी एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पे उनकी जो एनुअली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, दोनों की मिला के एनुअल इनकम यानी कि साढ़े क्या 2.5, दैट इज 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब ही जाके आप इसको अवेल कर पाओगे, राइट। तो ये चीज है, ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने बताया था, बाकी ज्यादा कुछ क्राइटेरिया सामने आया नहीं अभी तक। बट जो भी है, इंटरकास्ट मैरिज के लिए ये इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं वो किस एक्ट के तहत गवर्न की जाती हैं। ये वाला एक्ट हो जाएगा, दैट इज दिस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके तहत आपने शादी करनी है और इसके तहत आपकी शादी सिविल मैरिज कहलाएगी, राइट। कोई भी आपकी शादी जो होगी वो रिलीजियस मैरिज नहीं कहलाएगी, वो आपकी शादी सिविल मैरिज होगी। इसको सैंक्शन किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती है कि आप सिविल मैरिज कर लो रेदर देन दी रिलीजन। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तो ये इनके तहत जब शादी होती है तो वो धार्मिक शादी कहलाती है, ठीक है ना। धार्मिक शादी आपको पता ही होगा, मुस्लिम जो होते हैं वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत करते हैं और हिंदू आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करते हैं। लेकिन यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है या फिर इंटर फेथ मैरिज करता है, अर्थात किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में शादी करता है, तब उसको बोलते हैं सिविल मैरिज या फिर उसको गवर्न किया जाता है बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? जरूरत इसलिए पड़ी, यदि मान के चलिए एक हिंदू है और दूसरा कोई मुस्लिम है, अब आपस में हिंदू और मुस्लिम शादी कर रहे हैं, या फिर ये कोई भी हो सकता है, किसी भी अदर रिलीजन का हो सकता है, बुद्ध हो सकता है या फिर पारसी हो सकता है, राइट, क्रिश्चियन हो सकता है। अगर आपस में शादी कर रहे हैं लड़का या लड़की, ठीक है, तो उनको यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ता था, धर्म बदलना पड़ता था। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करोगे तो आप दोनों को हिंदू बनना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत का शादी कर रहे हो तो दोनों को आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, या फिर किसी तीसरे धर्म के अकॉर्डिंग आप शादी कर रहे हो, उसी धर्म के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को। ये बात हो जाएगी, ये सबसे बड़ा इशू था। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। तो अब इस चीज से परेशान होकर जो लोग इंटरकास्ट मैरिज या फिर इंटरफेथ मैरिज करना चाहते थे और अपना धर्म नहीं बदलना चाहते थे, अगर मान के चले जो हिंदू है वो हिंदू रहना चाहता है, कोई मुस्लिम है वो मुस्लिम ही रहना चाहता है, लेकिन आपस में दोनों शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लेके आई, दैट इज दिस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब इसके तहत आपको कोई भी अपना धर्म या फिर आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये बात हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस जो स्कीम लाई है सरकार के द्वारा या फिर जो भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि वर्तमान में भी एक हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो 95% इंडियंस स्टिल फाइंड पार्टनर विद इन देयर सबकास्ट। अब भी 95% भारतीय सोचते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो उनकी सबकास्ट के अंदर ही होना चाहिए। ये एक सर्वे रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बाय द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, ठीक है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, उसमें बताया केवल 95% ऐसे भारतीय हैं जो सोचते हैं कि उनकी शादी उन्हीं की कास्ट में होनी चाहिए। अर्थात इंटरकास्ट मैरिज को यहाँ पे एक प्रकार से लोग स्टिग्मा के नाम पर सोचते हैं। आप देखोगे कि गांव के अंदर भी या फिर शहर के अंदर भी एक प्रकार से सोचा जाता है कि नीची कास्ट के अंदर शादी नहीं करनी है, ये नीची कास्ट ऊंची कास्ट है ना, ये सब हमने ही बनाई है। इन चीजों को यहाँ पे अबोलिश करने की जरूरत है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात करेंगे, उनका क्या मानना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इंटरकास्ट मैरिज आर सीन ए वे फॉरवर्ड टू द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब इंटरकास्ट मैरिज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज को यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यू ऑन द इंटरकास्ट मैरिज, उनका मानना था कि भाई इंटरकास्ट जो मैरिज होती है ना आर द रियल रेमेडी फॉर द ब्रेकिंग कास्ट। जातियों को तोड़ने के लिए, उनका एनिहिलेशन करने के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज। ये इनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, उसके अंदर इन्होंने बताया था। आई एम श्योर कि आपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इसके बारे में जरूर सुना होगा। इन्होंने कहा कि फ्यूजन ऑफ ब्लड्स विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ किथ एंड किन, अर्थात भाईचारे की इससे भावना बढ़ेगी। लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो बोला गया या फिर जो भी इनके द्वारा कोटेशन दी गई, इनको कभी भी रियलाइज नहीं किया गया, है ना, मतलब मेटेरियलाइज नहीं किया गया। लोगों ने नहीं माना इनकी बातों को, नहीं माना तो तभी तो ये 95% का आंकड़ा आया है ना सामने। तो ये बात हो जाएगी। अब लेकिन जो रेस्ट 5% बच गए लोग, उनका क्या स्टेटस है देश में? सच्चाई यही है कि वो जो 5% लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनके ऊपर कोई भी एक्यूरेट डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है। देयर इजंट ए वेरी एक्यूरेट डाटा और सेटिस्फाइंग कवरेज ऑफ देम, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाइंग कवरेज नहीं हो पाती है। अगर मान के चलिए कोई इंटरकास्ट मैरिज कर भी लेता है तो उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, कई बार ऑनर किलिंग का सामना करना पड़ता है ना, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। तो ये चीज हो जाएंगी। अब सरकार को चाहिए क्या? कुछ कंक्लूजन में हम बात बता देते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही एक कोटेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे कोट करके बता सकते हैं कि ही फर्दर सजेस्टेड दैट टू ब्रेक द कास्ट सिस्टम इट वाज
पार्टी टू डिस्ट्रॉय रिलीजियस नोटेशन, अर्थात हमको जो हमारा धार्मिक स्टिग्मा है, या फिर स्टिग्मा भी कह सकते हैं, फिर नोटेशन भी कह सकते हैं, जो धार्मिक नोटेशन है, अवधारणाएं है जो हमारी, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द शास्त्रा नीड टू बी डायल्यूटेड, अर्थात जो हमारे शास्त्रों के द्वारा जो पवित्रता है उनको भी हमको कम करने की जरूरत होगी। ऑन विच कास्ट वाज फाउंडेड, जिसके आधार पर इन जातियों का फाउंड किया गया था, शुरुआत की गई थी। नॉट ओकेजनली ब्रिंग अबाउट इंटरकास्ट डिनर एंड इंटरकास्ट मैरिज विच वर फ्यूटाइल मेथड ऑफ अचीविंग देयर एंड्स। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि भाई इंटरकास्ट डिनर को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता होती है, और इंटरकास्ट मैरिज के भी। ठीक है, तो ये चीज है। वो चाहते थे कि एक प्रकार से एक डीपर हमारी सोच बने, बियॉन्ड द सोशल साइंसेस, है ना। तो हमको इन चीजों से ऊपर उठ के देखना होगा। इवेंचुअली हमको चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट ऑफ द पीपल, लोगों का माइंडसेट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में जो भी स्टिग्मा है, उस चीज को यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता है। और सरकार को भी चाहिए कि प्रत्येक, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंटर और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे इंसेंटिव लाने चाहिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ाने के लिए, ताकि जातियों का यहाँ पे अंत किया जा सके, राइट। क्योंकि आज भी वर्तमान में आप देखोगे तो जो नीची जाति के लोग होते हैं, या फिर जो दलित होते हैं, या फिर जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, है ना, देखो ये एक्चुअली में वास्तविकता में ये शब्द भी बहुत बेकार लगते हैं मेरे को। तो वे जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे हुक्का पानी तक मतलब बंद होता है। सच्चाई है, गांव के अंदर आप देखोगे या कहीं कहीं पर भी आप देखोगे तो ये चीज अब आज भी चलती है। हम इतने टेक्नोलॉजी में डेवलप हो गए हैं, चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या मिशन भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल हमारा माइंडसेट ऐसा है। अब इसके ऊपर क्या बात करें, देखो चलो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरकास्ट मैरिज, है ना। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।